यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे और अभी हम लोग लास्ट टाइम सॉल्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और सॉल्ट्स के अंदर हमने कॉमन सॉल्ट विच इज सोडियम क्लोराइड उसको स्टडी किया, तो कैसे बनाया जाता है, कैसे नेचर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके साथ साथ उसके क्या क्या यूजेस हैं वो भी हमने देखे थे। अब इसके बाद हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ सब्सटेंस विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। Sodium hydroxide is NaOH. इट इज ए बेस। इसका नेचर बेसिक होता है। जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये कौन से नेचर का होगा? ये बेसिक नेचर का होगा। और पीएच कितनी होगी इसकी? 14। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी पीएच कितनी होगी? 14। इट मीन्स इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, इसका एक नाम और है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। देखिए, कास्टिक वर्ड का मतलब है बर्निंग। जो कास्टिक वर्ड है वो कहां से आया है? बर्निंग से, क्योंकि इसका नेचर है स्किन को बर्न करना। अगर ये स्किन के कांटेक्ट में आता है तो स्किन को जला देता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? बर्निंग सोडा भी बोला जाता है या कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। और सोडा वर्ड जो यूज करते हैं वो CO2 गैस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आसपास एयर में जो भी CO2 गैस है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है और उसके साथ एक केमिकल रिएक्शन कर सकता है। तो इस वजह से इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। कास्टिक का मीनिंग है बर्निंग और सोडा वर्ड यूज किया जाता है जिसमें CO2 प्रेजेंट हो या CO2 के साथ ये कुछ केमिकल रिएक्शन करता हो, उसके लिए हम लोग सोडा वर्ड यूज करते हैं। ओके, अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता होगा? तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं कि ये कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये प्रोड्यूस किया जाता है ब्राइन सॉल्यूशन से। NaCl प्लस H2O। NaCl को जब H2O में डालेंगे तो ये कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा? तो ये बन जाएगा ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन का मतलब है सॉल्ट सॉल्यूशन, नमकीन पानी, ब्राइन। ओके, और इसमें क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही यहां पर कुछ कंपाउंड्स बनेंगे, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, 2NaCl प्लस 2H2। ये कंप्लीट रिएक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2NaCl प्लस 2H2O एंड देयर इज 2NaOH, H2 एंड Cl2। ये तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी को तो प्रोड्यूस करना था हमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ये हाइड्रोजन गैस है और ये क्लोरीन क्या है? ये गैस। और ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाता है? क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। इसको क्या बोला जाता है? इसको क्लोर एल्केलाई प्रोसेस बोला जाता है। ओके, तो क्या बोला जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय passing the electricity in the brine solution. Sodium hydroxide is produced by passing the electricity in the brine solution. Brine solution मतलब salt solution में electricity pass करते ही आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। ओके, और ये जो प्रोसेस है इसको क्लोर एल्केलाई प्रोसेस बोला जाता है। इसको क्लोर एल्केलाई प्रोसेस क्यों बोलते हैं उसका रीजन सुन लीजिए। इसको क्लोर एल्केलाई प्रोसेस बोलने का रीजन ये है कि यहाँ पर एक तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है। क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया है क्लोर। और एल्केलाई इसमें कौन है? बेसिक कौन है? बेसिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? एल्केलाई। तो इस प्रोसेस को क्लोर एल्केलाई प्रोसेस बोला जाता है। और ये क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर, व्हाट इज क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। उसके बाद इसका एक सेकंड पार्ट था जिसमें आपसे पूछा गया कि क्लोर एल्केलाई प्रोसेस के क्या प्रोडक्ट होंगे। तो प्रोडक्ट बताने के लिए हमें ये केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद बोला गया कि ये जो प्रोडक्ट बनेंगे इनके क्या क्या यूजेस होंगे। ये जो प्रोडक्ट बनेंगे इनके क्या क्या यूजेस होंगे। तो 2019 में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज क्लोर एल्केलाई प्रोसेस एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द क्लोर एल्केलाई प्रोसेस एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दैट प्रोडक्ट्स। और जो प्रोडक्ट बनेंगे उनके क्या यूजेस होंगे। तो ये क्वेश्चन आ चुका है 2019 में।
ओके, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्लोर एल्केलाइ प्रोसेस। तो देखिए इसमें अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बनेगी। हम इसके यूजेस भी पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या यूजेस होंगे जो भी प्रोडक्ट इसमें बन रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये प्रोसेस को समझिए। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है, ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है, उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक मैंने क्या क्या बताया। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, और इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है बेसिक। और कैसा बेस है ये? स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है जिसकी pH वैल्यू कितनी होती है? जिसकी pH वैल्यू 14 होती है। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन की pH कितनी होगी? 14। कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं। इसका सेकंड नेम जो कॉमन नेम है, आप इसको कॉमन नेम बोल सकते हैं। कॉमन नेम इज कास्टिक सोडा। कास्टिक वर्ड इज यूज्ड सो दैट इट कैन बर्न द स्किन। ये स्किन को बर्न कर सकता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कास्टिक। और सोडा वर्ड किसके लिए यूज करते हैं ये मैंने आपको बताया, जिसमें या तो ये CO2 से रिएक्ट करता है, या CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, या CO2 गैस प्रेजेंट होती है, उनके लिए हम लोग सोडा वर्ड यूज करते हैं। तो ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है। NaOH जो है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है, तो इसीलिए इसके साथ में ये वर्ड यूज किया गया सोडा, कास्टिक सोडा। और ये क्लोर एल्केलाई प्रोसेस मैंने आपको बताई। अब इसमें हम लोग इसका इलेक्ट्रोलाइसिस समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर एक्चुअल में क्या चेंजेस आने वाले हैं ये ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर, मतलब कि सॉल्ट सॉल्यूशन में। अब देखिए, सबसे पहले एक बीकर लेंगे। इस बीकर के अंदर हम लोग क्या करेंगे? दो इलेक्ट्रोड्स को लगाएंगे। दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोड। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड हमने यहाँ लगाया, और ये सेकंड इलेक्ट्रोड है। ये कार्बन के इलेक्ट्रोड यहाँ लगा सकते हैं हम लोग। उसके बाद में कनेक्टिंग वायर्स लेंगे, और कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू यहाँ पर एक बैटरी को अटैच कर देंगे। प्लस माइनस एक स्विच लगा देंगे यहाँ पे, और ये दूसरे टर्मिनल को भी इसके साथ ऐसा ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये वाला जो टर्मिनल है ये बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा कैथोड, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, तो ये क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एनोड। तो यहाँ पर दो हमने इलेक्ट्रोड लगाए, एक को एनोड बोला जाएगा, एक को कैथोड बोला जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि बैटरी के साथ प्लस के साथ कौन कनेक्टेड है और माइनस के साथ कौन कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें कैथोड एनोड को बताया, और इसके साथ में अभी आपको मैंने बताया कि ये केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? ब्राइन सॉल्यूशन बना ले। केमिकल रिएक्शन में यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। 2NaCl plus H2O, and we are passing the electric current through this brine solution. The products are caustic soda, hydrogen gas and chlorine gas. तीनों प्रोडक्ट ही यूजफुल है। तो यहाँ पर ये ब्राइन सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्यूशन, और इस वाटर सॉल्यूशन में क्या क्या है? इसमें है NaCl। तो NaCl को जैसे ही मिक्स करेंगे इसमें, तो उसका आयोनाइजेशन होगा। क्या क्या बनेगा? Na+Cl-। तो ये Na+Cl- यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर है। और इसी तरह से इस सॉल्यूशन में क्या होंगे? H+ होंगे और OH- भी होंगे। H+ भी होगा और OH- भी होगा। ये देखिए यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या यूज किया गया? NaCl, तो Na+Cl- आयन होंगे, और उसके साथ साथ H+ और OH- आयन होंगे। तो Na+OH इससे बनेगा NaOH, और H+ और Cl- के साथ क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते ही ये बैटरी का जो प्लस है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे खींचेगा? ये बैटरी का प्लस है, इस वायर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उन पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और इलेक्ट्रॉन किस तरफ चल पड़ेंगे? बैटरी के प्लस की तरफ चल पड़ेंगे। अब इस एनोड में इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? इस एनोड में इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे? तो आंसर है कि ये जो एनोड टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है,
और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन किसको अट्रैक्ट करता है, क्लोरीन को, Cl माइनस को। तो Cl माइनस जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, तो Cl माइनस इस डायरेक्शन में चल करके आते हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ। अब देखिए अगर Cl माइनस इस तरफ आ चुके हैं, ये Cl माइनस को यहां से इरेज करके मैं इस जगह पर बनाने वाला हूं, तो यहां पर सबसे पहले Cl माइनस आया, ये Cl माइनस क्यों बोला जा रहा है इसको, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये Cl माइनस का कॉन्फ़िगरेशन है। और Cl का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,7, क्योंकि क्लोरीन जो है वो 17 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है क्लोरीन की। फर्स्ट ऑर्बिट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो थर्ड ऑर्बिट होती है उसमें होता है उसमें होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा, और एक का स्पेस खाली होता है। तो ये Cl माइनस था, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। अब जैसे ही ये बैटरी के प्लस की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, मतलब कि पॉजिटिव कैथोड की तरफ, मतलब एनोड की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, तो Cl माइनस जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, बैटरी का प्लस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास था वो इसके साथ लूजली बाउंड था, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके साथ था वो इसके न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड था। तो जैसे ही बैटरी के पॉजिटिव चार्ज ने इसको अट्रैक्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया। ये इलेक्ट्रॉन अब किस तरफ जाने वाला है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने वाला है। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है अभी। अब एक Cl माइनस और आया यहाँ पे, तो उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ में बैटरी के प्लस की तरफ जाएगा। तो Cl माइनस, दो Cl माइनस जैसे ही यहाँ पर आएंगे, वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, तो ये बन जाएगा क्लोरीन एटम, ये बन जाएगा क्लोरीन एटम। अब ये क्लोरीन एटम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और कौन सा कंपाउंड बना लेते हैं, क्लोरीन गैस, Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, इसको लिखा जाता है Cl2, एंड दिस इज नोन एज क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर ये जो एनोड है, एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होने वाली है, क्लोरीन गैस रिलीज होने वाली है। एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी, क्लोरीन गैस। उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, आगे जिस भी यूज में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कलेक्ट तो करना पड़ेगा। अब आगे की प्रोसेस सुनिए। अब इस सॉल्यूशन में जो H+ था, यहाँ पर ये H+ था, यहाँ पर ये H+ था, ये किसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, ये कैथोड की तरफ अट्रैक्टेड होगा, बिकॉज कैथोड इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये अट्रैक्टेड होंगे, और जैसे ही ये H+ यहाँ पर पहुंचेगा, क्या होगा, देखिए ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके आएंगे, ऐसा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे और इस कैथोड तक पहुंचेंगे, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस कैथोड तक आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा H+ और H+। H+ का मतलब है कि सिर्फ प्रोटॉन है, H+ का मतलब क्या है, ओनली प्रोटॉन, नो इलेक्ट्रॉन। H+ की स्ट्रक्चर में देखिए क्या होगा, सिर्फ एक प्रोटॉन होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसा कंप्लीट हो जाएगी, और ये H+ आयन से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ये क्या बन गया, ये बन गया H एटम। इसी तरह से दूसरा H+ यहाँ पर आया, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और वो भी क्या बन गया, हाइड्रोजन एटम। और ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो ये कौन सी गैस बन जाएगी, H2 गैस। तो यहाँ पर जो गैस रिलीज होगी वो कौन सी गैस होगी, H2 गैस। वो कौन सी गैस होगी, H2 गैस होगी। अब आपको ये बताना है कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, दे दिए, और वो इलेक्ट्रॉन बैटरी के प्लस की तरफ चले गए। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हाइड्रोजन जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जो हाइड्रोजन है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है तो उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पर क्लोरीन का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर क्या बनता रहेगा, Na+ एंड OH-, ये कंबाइन होते रहेंगे, और ये कंबाइन होकर के इस सॉल्यूशन में धीरे धीरे क्या बनना शुरू हो जाएगा,
NaOH। तो सॉल्यूशन के अंदर, इस बीकर के अंदर यहाँ पर NaOH प्रोड्यूस होगा, एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मैं अलग से इनकी केमिकल रिएक्शंस लिख देता हूँ क्या क्या होने वाली है। अब देखिए, जो क्लोरीन था Cl, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन था और कितने Cl आए, 2 Cl आए, तो यहाँ पर ये बन जाएगा Cl2 और इस रिएक्शन में दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, डोनेट कर रहा है ये, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, 2H+ है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बन जाते हैं, ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है और इस सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या बनता जा रहा है, NaOH बनता जा रहा है, NaOH यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ओके, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ये Na+ इस कैथोड की तरफ अट्रैक्टेड हो। अगर Na+ कैथोड की तरफ अट्रैक्टेड होगा तो यहाँ पर सोडियम एटम्स बनेंगे और वो सोडियम एटम यहाँ पर इस कैथोड के ऊपर आपको यहाँ पर आपको स्टिक होते हुए मिलेंगे। इस पर सोडियम जमा भी होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि इस सॉल्यूशन में सोडियम है और वो सोडियम किसकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो Na आपको यहाँ पर भी मिल सकता है, नो डाउट मिलेगा, थोड़ा बहुत तो मिलेगा। ओके, तो ये कंप्लीट रिएक्शन थी। इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। इस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस बोला जाता है। अब बात आती है कि इसके जो ये प्रोडक्ट बने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो यूजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज देखते हैं। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो यूजेस हैं वो है, इसको हम लोग सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर इंडस्ट्री के अंदर, रेयन मैन्युफैक्चरिंग में। रेयन जो है वो एक टाइप का सिंथेटिक क्लॉथ है, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है जिसको। तो सबसे पहले मैं आपको यूजेस बता रहा हूँ NaOH के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस हैं इन द मेकिंग ऑफ सोप्स, मेकिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, डिटर्जेंट्स। ये सोप डिटर्जेंट जो है वो कार्बन वाले चैप्टर में आएंगे, वहां पर हम पढ़ेंगे कि सोप किस तरह से वर्क करती है, डिटर्जेंट किस तरह से वर्क करता है और कैसे बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इन द मेकिंग ऑफ सोप, डिटर्जेंट, और पेपर इंडस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा इसको यूज किया जाता है रेयन बनाने में, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं इसको। और भी इसके 2-3 यूजेज हैं, जैसे कि ऑयल रिफाइनिंग में, डाई में, डाइज कलर बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा हम लोग इसको यूज कर सकते हैं डीग्रीसिंग मेटल्स, डीग्रीसिंग मेटल्स। जो मेटल के पार्ट्स हैं उनके ऊपर जो ऑयल लगा हुआ है या ग्रीस लगी हुई है, उस ऑयल या ग्रीस को रिमूव करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में उसको वॉश कर सकते हैं। जो मेटल्स हैं उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा डाइल्यूट हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे और उसके अंदर हम लोग मेटल्स के पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, उस पर जो ऑयल ग्रीस लगा हुआ है उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन का क्या यूज है। अब देखो, डाइज बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। लेकिन जब हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करेंगे तो वो कलर रिमूव हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या स्टडी करेंगे कि किसी भी कपड़े को व्हाइट करने के लिए, उसके कलर को हटाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, तो वो अपोजिट रिएक्शन होगी। हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूजेस, इसके यूजेस क्लोर एल्केलाई प्रोसेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके यूजेस की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट था सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन गैस है यूज्ड एज फ्यूल। हाइड्रोजन गैस को हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, बर्न करने के काम में आ सकती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है
और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो हमारे व्हीकल्स के अंदर या कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर हाइड्रोजन गैस को बर्न किया जाता है और हाइड्रोजन गैस को बर्न करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। उस हीट एनर्जी से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। थर्ड यूज देखिए, थर्ड प्रोडक्ट है क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस का यूज देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहला यूज है, इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है। देखिए क्लोरीन गैस एक ऐसा मीडियम है जिसमें क्या होता है, जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो डाई हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो वायरस बैक्टीरिया को मतलब कि जर्म्स को मारने के लिए, पानी को साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। और ड्रिंकिंग वाटर का क्लोरीनेशन किया जाता है, वो भी इस क्लोरीन गैस से होता है। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका क्लोरीनेशन किया जाता है, उसके अंदर भी जर्म्स को किल करने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस पास करते हैं, जिससे जो ड्रिंकिंग वाटर है वो प्योर हो जाता है, साफ हो जाता है, और हम क्या कर सकते हैं, उसको ड्रिंक कर सकते हैं, फिर इजीली फ्रेश वाटर की तरह काम करेगा वो। ओके, और यूज सुनिए इसके क्लोरीन गैस के। इट इज यूज्ड इन डिसइंफेक्टेंट के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इसके बाद पीवीसी की मेकिंग के लिए। पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है CH2 CH एंड Cl। यहाँ पर एक बॉन्ड होता है, यहाँ पर एक बॉन्ड होता है, और इसके आगे यहाँ पर N लिख देते हैं, तो इसकी लॉन्ग चेन होती है। दिस इज विनाइल क्लोराइड, दिस इज विनाइल क्लोराइड, CH2 CH Cl। और इसका आप लोग बेसिक फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो ये रखेंगे C2H3Cl, इधर सिंगल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड, C2H3Cl। तो इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल है ये सिंगल मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की लॉन्ग चेन बन जाएगी, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर देंगे पॉली। पॉली का मतलब मैनी। तो बहुत सारे विनाइल क्लोराइड एक साथ जुड़ जाएंगे तो उसको पॉली विनाइल क्लोराइड बोला जाएगा। तो पीवीसी पाइप्स हम लोग यूज करते हैं घरों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हम लोग क्या करते हैं, पीवीसी पाइप्स का यूज करते हैं ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए या वाटर सप्लाई सिस्टम बनाने के लिए घर के अंदर। तो दैट इज पीवीसी। तो इसको बनाने के लिए भी क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में क्लोरीन गैस पास की जाती है। क्लोरीन गैस पास करने से विनाइल क्लोराइड एक कंपाउंड बनता है। इसके अलावा हम लोग इसके और भी यूजेस देख सकते हैं। क्या क्या यूजेस देखिए इसके हो सकते हैं। CFC बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका यूज किया जा सकता है। क्या बनाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, क्लोरोफॉर्म, जिससे पर्सन अनकॉन्शियस हो सकता है, क्योंकि ये जो हमारी मसल्स के अंदर पोटेशियम होता है ना, तो पोटेशियम के सिग्नल्स को क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। तो क्लोरोफॉर्म का यूज करके एनेस्थीसिया बनाया जा सकता है। और ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म एक तरह का हाइड्रोकार्बन ही है, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरीन गैस होती है। और इसका फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं CHCl3। स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी, कार्बन 1 हाइड्रोजन एंड 3 क्लोरीन। दिस इज नोन एज फ्लोरोकार्बन। इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, या आप इसको क्लोरोफॉर्म बोल सकते हैं। ये एक तरह का क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगर मैं इसमें एक क्लोरीन को रिप्लेस कर दूं फ्लोरीन गैस से, तो यहाँ पर फ्लोरीन आ जाएगी, तब हम इसको बोल देंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो रेफ्रिजरेंट के लिए भी इसको यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर भी इसको यूज किया जाता था। अभी नहीं यूज करते हैं, अभी बैन कर दिया गया ये जो क्लोरोफ्लोरो होते हैं। उसका रीजन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन इसलिए कर दिया गया है क्योंकि वो ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं। डिप्लेशन मतलब कि उसको खत्म कर रहे हैं ओजोन लेयर को, तो इसके लिए इसको बैन कर दिया गया। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। आपको हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन गैस पास करनी है, तो हाइड्रोकार्बन जब क्लोरीन गैस से रिएक्ट करते हैं तो क्लोरोफॉर्म का प्रोडक्शन होता है। तो ये है क्लोरोफॉर्म। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स बनाने में भी इसका यूज किया जा सकता है। ये जो क्लोरीन गैस है इसका यूज किया जा सकता है पेस्टिसाइड्स को बनाने में। जो पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको किल करने के लिए, ताकि वो क्रॉप को खराब ना करें, उसको बनाने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है।
अच्छा, अब मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक साथ बताता हूँ यूज। फिफ्थ यूज देखिए इसका फिफ्थ यूज होगा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। ये दोनों गैसेस से हम लोग HCl एसिड बना सकते हैं। ये दोनों गैसेस से हम लोग क्या बना सकते हैं? HCl एसिड। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? HCl। और ये जो HCl गैस होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होगी, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इसका देखो हम लोग यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का क्लीन करने के लिए, स्टील को क्लीन करने के लिए। तो मैं इसका यूज लिख रहा हूँ, क्लीनिंग ऑफ स्टील। मेटल ऑब्जेक्ट्स को साफ करने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का यूज किया जा सकता है। इसके बाद इसका सेकंड यूज हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, यह हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है और इसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी काम आता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी, इससे हम लोग स्टील को, मेटल के ऑब्जेक्ट्स को क्लीन कर सकते हैं। मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में इसका यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक्स जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं उनके अंदर क्या होता है, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसकी वजह से उसकी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा हो जाती है, तो वो बेसिक हो जाता है। तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत HCl मिला दिया जाता है और वो पीएच को रेगुलेट कर देते हैं, पीएच को फिर नॉर्मल कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो कॉस्मेटिक्स के अंदर इसका यूज किस लिए किया जा रहा है? पीएच रेगुलेटर के लिए। कॉस्मेटिक्स के अंदर इसका यूज किस लिए करते हैं? पीएच रेगुलेटर के लिए। जो पीएच को रेगुलेट करेगा, मतलब पीएच को न्यूट्रल कर देगा। ओके, तो ये था कास्टिक सोडा और ये थे इसके यूजेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोला जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। और ये जो क्लोर एल्केलाई प्रोसेस होती है उसका रीजन क्या है क्लोर एल्केलाई बोलने का? क्योंकि इस रिएक्शन में क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। और एल्केलाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस हो रहा है विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसके ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के यूजेस पूछे जाते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग कल स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इसके बाद आएगा वॉशिंग सोडा। तो ये सारे के सारे हमें स्टडी करने हैं अभी आगे। और इसके बाद POP आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस।